सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके बिप्स। फ्रेंड्स, आपके कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे जिनका मैं आंसर नहीं कर पा रहा था। तो एक था कि सर 2019 का जजमेंट इतने दिन हो गए, वो अभी तक क्यों नहीं आ रहा। दूसरा एक क्वेश्चन था कि सर 2020 के बारे में भी कुछ बोलिए। और सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारा 2020 रिजल्ट का जो आंदोलन है वो ख़त्म हो गया है ना। तो सबसे पहले 2019 का जो जजमेंट है, देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जजमेंट तो दे दिया, लेकिन जो जजमेंट है वो सुरक्षित रखा गया है। और ऐसा होता नहीं कि इतने दिन जनरली लगे जजमेंट ओपन होने में, पर जजमेंट अभी तक ओपन नहीं हुआ। अब उसके बहुत सारे कारण जो हैं वो गिनाए जा रहे हैं कि माननीय न्यायाधीश छुट्टी पर हैं और ये है वो है। एक जो मेरा मानना है मैं यहाँ स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूँ, जो मेरी व्यक्तिगत राय है वो ये है कि देखिए, इतना प्रेशर बना दिया गया है कि अब मेंस एडिशनल हो या रीमेंस हो, क्या हो, इतना प्रेशर है कि कहीं ना कहीं जजमेंट जो है वो आने में देरी हो रही है, मेरा मानना है। अब उसमें आ रहा था कि सर हम लोग करें क्या। तो अभी तो आपके पास देखिए बेटा, अब 2-3 दिन 4 दिन में तो जजमेंट आ ही जाएगा, इससे ज़्यादा तो अब वो रोकेंगे नहीं। तो 3-4 दिन और सभी लोगों को पढ़ाई करनी 2019 वाले। उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि रीमेंस हो रहा है या एडिशनल मेंस। अगर रीमेंस होगा तो सभी अपनी तैयारी करते रहें, और एडिशनल मेंस होगा तो जो एडिशनल बच्चे हैं उनको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो 2-4 दिन और आप पेशेंस रखिए, 2-4 दिन में आपका जो जजमेंट है वो ओपन हो जाएगा। ये जो प्रेशर है, इस कारण मेरा जो मानना है उस वजह से ये डिले हो रहा है। अब एक सजेशन आया था, एक कमेंट आया था कि सर 2020 मेंस का रिजल्ट नहीं आ रहा, उसको लेकर के भी कुछ बोलिए। बेटा, किस जोन में रहते हो आप? किस जोन में रहते हो? करीब 1 महीने से मैं कंटिन्यू एमपीपीएससी 2020 रिजल्ट के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। और मैंने ग्रुप बनाया महाआंदोलन का, महाआंदोलन के लिए इंदौर हो आया। इंदौर इतने स्वास्थ्य खराब में हो आया, वहाँ पर आंदोलन हम लोगों ने पूरे दिन 5 घंटे वहाँ पर खड़े रहे, इतना सब कुछ कर लिया। और आप बोल रहे हैं कि सर एमपीपीएससी 2020 को लेकर के भी कुछ बोलिए। किस जोन में हो बेटा आप? 1-1.5 महीने से कंटिन्यू सिर्फ 2020 रिजल्ट के लिए ही बोल रहे हैं। तो अब आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन खत्म हो गया। अब अभी मैं भी इस पर श्योर नहीं हूँ कि आंदोलन खत्म हो गया या नहीं हो गया। सबसे अच्छी बात तो यह है कि एमपीपीएससी जो है वो 2020 का भी रिजल्ट दे दे, और हम लोगों को अब आगे कुछ ऐसा करना ही ना पड़े, क्योंकि हम लोग कोई नेता नहीं है। हम लोग सिर्फ रिजल्ट चाह रहे हैं। यहाँ कोई भी नेतागिरी करने के लिए आयोग के समक्ष एकत्रित नहीं होता है। आयोग भले ही उसको किसी भी तौर पर ले, या सरकार किसी भी तौर पर ले, सरकार अगर यही नहीं पहचान पा रही कि कौन नेता हैं और कौन छात्र हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो छात्र के रूप में वहाँ गए थे, और वहाँ मुझसे ये भी कहा गया कि आप तो एस्पिरेंट ही नहीं है। मैंने कहा भैया, मैंने 2020 और 21 दोनों निकाला हुआ है। एडवोकेट होने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं एस्पिरेंट नहीं हूँ। एनीवे, तो महाआंदोलन खत्म हो गया। देखिए, ग्रुप तो मैंने अभी फिनिश नहीं किया है। और अच्छा, एक सजेशन ये भी आया था कि सर चलिए फिर से किसी दिन चलते हैं आयोग। बेटा, मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं इंदौर में नहीं हूँ, मैं कटनी में हूँ, मैं बार बार कैसे जा सकता हूँ। और ऐसे आश्वासनों के बावजूद जो छात्रों से मिले कि हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, और वहाँ कोई भी नहीं। तो अब इस तरह से तो जाएंगे नहीं। अगर हम ईश्वर ना करे कि अब हमको जाना पड़े, उसके पहले ही रिजल्ट आ जाए तो बहुत अच्छा। और अगर हमको फिर से जाना पड़ा प्रदर्शन के लिए, तो इस बार कोई पुख्ता रूप से चलेंगे। जो भी बच्चे आश्वासन देते हैं आने का कि सर हम भी आएंगे आंदोलन में, तो कुछ ना कुछ ऐसा फंडा जरूर अपनाएंगे जिससे ये श्योरिटी हो जाए कि हाँ, वो बच्चे आंदोलन में आ रहे हैं। किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार भी हम गए थे, भारी पुलिस बल तैनात था, और 200-150 से पुलिस वाले करीब रहे होंगे। लेकिन हमने उनको पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सर हम यहाँ किसी हुड़दंग के लिए नहीं आए हैं। हम सिर्फ हमारा रिजल्ट, सब रिजल्ट आ गए हैं और हमारा रिजल्ट बस नहीं आ रहा। उन्होंने भी वो लिखित आश्वासन देखा था पुलिस वालों ने कि हम 1 महीने के अंदर रिजल्ट दे देंगे, और नहीं दिया। तो उनका भी कहना यही था कि भाई रिजल्ट तो देना चाहिए जब सब आप कर रहे हो। सिर्फ एक ही एग्जाम क्यों है जहां ये देखा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और सारी प्रक्रियाएं सिर्फ एक ही एग्जाम के लिए लागू की जा रही हैं, बाकी सब धड़ल्ले से आ रहे हैं। हमने उनको ये भी बताया कि सर 2023 का एग्जाम कैलेंडर तक आ गया, उसमें भी इसका कुछ उल्लेख नहीं है।
तो सबने कहा ठीक है, आपको स्वीकृति है, आप यहाँ खड़े होइए पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए, हम आपको अनुमति देते हैं। तो बाहर जो टीआई साहब तैनात थे उनने, और बाहर पुलिस जो बल बल तैनात था उनने अनुमति दे दी थी। बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल था, कुछ भी उसमें गलत नहीं था। हाँ, जब आयोग में अंदर गए तो वहाँ जो पुलिस तैनात थी उनका रवैया थोड़ा सा क्या गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा ईगो वाला था, ये कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे थे, और एमपी पटवारी को लेकर के कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर पटवारी के लिए भी कुछ सजेस्ट करिए। तो बेटा मंडे, मैंने आपको बताया मंडे को पूरा एमपी पीएससी 2022 प्री एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं, और एमपी पटवारी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी मैं जो है वो आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो मंडे आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने जस्ट अभी वीडियो क्लोज किया, लेकिन चूंकि 2019 वालों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम बहुत परेशान हैं, एडिशनल मीन्स होना है कि रीमेंस होना है, क्या करना है, और 87 13% अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला जा रहा है, उसकी मांग उठाई जा रही। तो देखिए बेटा, मांग उठाने से तो आप किसी को कुछ रोक नहीं सकते। 87 13% वालों के अपने तर्क हैं, ठीक है ना, वो अपने तर्क दे रहे हैं कि ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उनको भी अपनी मांगे रखने का पूरा हक है। और मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि मैं 87 13% फार्मूला के पक्ष में हूँ, जिससे बच्चों का भविष्य बचे, जिससे बच्चों की मेहनत बचे, मैं पूर्ण रूप से उसके पक्ष में हूँ। लेकिन उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो अपनी मांग ना रखें, उनकी भी मांग है, वो भी अपनी मांग लेकर के जो है वो उन मांगों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। बस मेरा ये रहता है कि बच्चे आपस में ना लड़ें। 87 13% फार्मूला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये डिसाइड किसको करना है? ऊपर वालों को, जिसमें जीएडी, एमपीपीएससी, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ये सब आता है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अगर ये भी डिसाइड करना है तो ऊपर वालों को, हमको आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी मांगे रख रहे हैं, हम अपनी मांग रख रहे हैं। ओके, बस मैंने 87 13% फार्मूला वालों को ये कहा था कि मेरा जो ग्रुप है वो रिजल्ट के पक्ष में है, रिजल्ट के फेवर में है, 87 13% फार्मूला के फेवर में है। तो यहाँ प्लीज़ लड़ाई जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न मत करिए। बाकी वो मांग ना रखें, हम ऐसा नहीं कर सकते, वो अपनी मांग रखेंगे, और 3-4 दिनों में क्लियर हो जाना है बेटा कि मेंस होगा या रीमेंस होगा या एडिशनल मेंस होगा। तो आप लोग इतना ज़्यादा निराश मत होइए, 3-4 दिन में बेशक ये अब क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को फाइनली करना क्या है, मेंस की प्रिपरेशन करना है या इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसका ही असर जो होगा, हाँ एक बात और कह देना चाह रहा हूँ कि क्या इसका असर 2020 पर होगा। इसमें दो परिस्थितियाँ हैं। देखिए 2020 में कोई रोस्टर अप्लाई नहीं है, कोई एडिशनल बच्चे नहीं आए, ठीक है ना। 2020 में ऑलरेडी 113% पर बच्चे लिए गए हैं। तो ज़रूरी नहीं है, दो रास्ते हैं। एक ये कहता है कि 2019 का अगर रीमेंस हुआ तो यहाँ 2020 का भी रीमेंस होगा। एक, दोनों पॉसिबिलिटी ज़रूर हैं। तो एक तो ये है कि 2020 का भी रीमेंस होगा, और दूसरा ये कि यहाँ पर रोस्टर नहीं था, कोई एडिशनल बच्चे नहीं हैं, और कोई पहले से ही 113% फार्मूले पर रिजल्ट आया हुआ है, और अभी मेंस का रिजल्ट नहीं आया है। तो कैसा वो इस तरीके से ही रिजल्ट ला सकते हैं कि रीमेंस की ज़रूरत ना पड़े। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि अगर 2019 का रीमेंस हुआ तो 2020 का भी होगा, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। दोनों परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, और ज़्यादातर चांसेस ये रहेंगे कि आयोग ये देखेगा कि चूंकि 2020 में अभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं हुई हैं, तो वो संभवतः इससे बचेंगे कि 2020 का रीमेंस हमको कराना पड़े। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।